Hello everyone. We are the team of Monica's Nursing Academy, Hamirpur. So today in this class we will discuss about difference between ovum and sperm. So let's continue. Ovum की बात करें तो ovum is a female gamete whereas sperm is a male gamete. ओवम जो है वो नॉन मोटाइल है और अगर मैं स्पर्म की बात करूं तो स्पर्म हमारा मोटाइल है. इसमें बेसिकली फ्लैजेला जो है वो हमें देखने को मिलता है. ओवम ओवरीज में प्रोड्यूस हो रहा है विद द हेल्प ऑफ oogenesis प्रोसेस. इस प्रोसेस का नाम oogenesis है. स्पर्म टेस्टिस में प्रोड्यूस होता है विद द हेल्प ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस. इस प्रोसेस को हम स्पर्मेटोजेनेसिस के नाम से जानते हैं. अब ये जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है ओवम में, दैट इज स्कैटर्ड इन दिस साइटोप्लाज्म. ये जो हमारा ओवम का साइटोप्लाज्म होता है इसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया स्कैटर्ड पैटर्न में हमें देखने को मिलता है, बिखरे हुए पैटर्न में देखने को मिलता है. वेयर एज अगर मैं स्पर्म के माइटोकॉन्ड्रिया की बात करूं तो वो सेंटरली स्पॉन्सर्ड है. यहाँ पे हमें स्पर्म का माइटोकॉन्ड्रिया देखने को मिलता है. ओवम के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक्स क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, वेयर एज स्पर्म के अंदर एक्स और वाई दोनों क्रोमोसोम्स हमें देखने को मिलते हैं. ओवम में सेंट्रियोल एब्सेंट होता है, वेयर एज अगर मैं स्पर्म की बात करूं तो स्पर्म में सेंट्रियोल प्रेजेंट होता है. अब स्पर्म के सेंट्रियोल की बात करूं तो इसका मेन फंक्शन माइटोटिक एंड मियोटिक डिविजन्स में रहता है, जो स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस के टाइम पे हमें देखने को मिलता है. और स्पर्म जो साथ में अगर इस सेंट्रियोल की बात करूं तो बेसिकली ये स्पर्म की टेल को और हेड को लिंक करने का काम भी करता है. नेक्स्ट मैं बात करती हूँ कि एक oogoनियम एक ही ओवम को प्रोड्यूस करता है इन द प्रोसेस ऑफ oogenesis, वेयर एज जो एक स्पर्मेटोगोनियम है वो 4 स्पर्म्स को प्रोड्यूस करता है, 4 स्पर्म्स को एक टाइम पे प्रोड्यूस करता है. ओवम इज द लार्जेस्ट सेल ऑफ ह्यूमन बॉडी एंड स्पर्म इज द स्मॉलेस्ट सेल ऑफ ह्यूमन बॉडी. ओवम का साइज रहता है हमारे पास 130 माइक्रोन, वेयर एज स्पर्म का साइज रहता है हमारे पास 50 माइक्रोन. जैसे कि आपको बोला कि ओवम जो है वो लार्जेस्ट सेल है ह्यूमन बॉडी में एंड स्पर्म जो है दैट इज स्मॉलेस्ट सेल इन ह्यूमन बॉडी. ओवम का लाइफ स्पैन रहता है 12 to 24 आवर, वेयर एज स्पर्म का लाइफ स्पैन रहता है 48 to 72 आवर. ये इसका लाइफ स्पैन है. अगर मैं ओवम की फॉर्मेशन की बात करूं कि इसको फॉर्मेशन के लिए, इसको बनने के लिए कितना टाइम लगता है, तो 6 to 8 डेज इसको बनने के लिए लगते हैं, वेयर एज स्पर्म की फॉर्मेशन के लिए ओवरऑल 61 डेज लगते हैं. 61 डेज एक स्पर्म की फॉर्मेशन के लिए लग रहे हैं और 6 से 8 दिन एक ओवम की फॉर्मेशन के लिए लगते हैं. Next, we will discuss about the structure of human egg ovum as well as human sperm, spermatozoa. तो ये जैसे मैंने आपको बताया कि दिस इज द न्यूक्लियस, ये साइटोप्लाज्म है. मैंने कहा इस साइटोप्लाज्म में माइटोकॉन्ड्रिया हमें यहाँ पे बिखरे हुए पैटर्न में देखने को मिलेगा. ये यहाँ पे हमारे फॉलिक्यूलर सेल्स होते हैं विच इज नोन एज कोरोना रेडिएटा. नेक्स्ट अगर हम बात करें तो ये जोना पेल्यूसिडा है, जेली कोट है, जो जब आपकी ये फर्टिलाइजेशन इम्प्लांटेशन होती है उस टाइम पे सबसे ज्यादा हेल्पफुल रहती है. एंड दिस इज द फर्स्ट पोलर बॉडी जिसका कोई काम नहीं होता. वेयर एज अगर स्पर्मेटोजोआ की बात करूं तो स्पर्मेटोजोआ की ये टेल रहती है, एक्सोनेम इसे कहते हैं, टेल फ्लैजेलम आप इसे बोल लो. ये मिड पीस है, सेंटर में मैंने कहा माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होता है. ये सेंट्रियोल है जो मैंने आपको कहा कि स्पर्म के हेड एंड टेल को लिंक करने का काम करता है. दिस इज द हेड और हेड के आगे इसके ये एक्रोजोम हमें देखने को मिलता है और बीच में इसके न्यूक्लियस है. So thank you for today. For more such videos, you can like and subscribe our channel. Thank you.